वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड होप सो आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लास्ट ईयर 21 जनवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था पेपर 2 मैथ का, आज उसका फुल डिस्कस होने वाला है। आज मैं प्रेफर ये नहीं करूंगी या ये नहीं बोलने वाली कि भाई ये ओनली नंबर सिस्टम के लिए है या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल इनसे रिलेट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो वीडियो रहेगी वो हर टॉपिक को कवर करेगी। आपका जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो आज के वीडियो में कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन उसमें आते जाएंगे उनके साथ साथ मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराते हुए चलूंगी। तो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वाला हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि 1/3/5 में मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, आपको ये सॉल्यूशन करना है, इसका सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में जब मैराथन कराई थी तब मैंने आपको बोर्ड मास रूल के बताए थे कि बोर्ड मास रूल हम कैसे सोल्व करते हैं बाय स्टेप। मैंने हर चीज अपनी वीडियो में कराई हुई है मैराथन में। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको हर मैथ के सारे जितने भी डाउट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर कराए जाते हैं। एंड होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी भी लगती होगी और आपके जितने डाउट्स हैं वो धीरे धीरे सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे क्या है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलती हूँ ताकि आप लोग इजिली क्लियर होते चले जाए और आप लोगों को मैथ का इतना फोबिया ना रहे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो सबसे पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 5 1 जा 5 5 4 3 कितना हो गया 8 -2/3 डिवाइड का साइन है, जैसे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाता है इसका रेसिप्रोकल। समझ में आ गया ना। एंड प्लस में क्या हो गया इसका मल्टीपल कर लो 7 बाय में 5 3 जा 15। ओके नीचे अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 11 5 जा 55 एंड 1 56 डिवाइड का साइन है, जैसे मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो 3 ऊपर चला गया एंड 28 मल्टीप्लाई 26 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा एंड 1 ऐड कर तो 121 अपन में क्या आ जाएगा 6। अब इसलिए आप इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया है। ओके और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 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 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 8 जा 16 28 से 28 कैंसिल आउट। बचा क्या हमारे पास 8/5 माइनस 13 6 3 जा 18 प्लस 7/15 अपॉन में 21 अपॉन में क्या हो गया 5। जब इनका 5 18 15 का हम एलसीएम लेते तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 90। क्या आ जाएगा 90 एलसीएम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ। 90 एलसीएम में आया तो 5 को मैं 90 से जब डिवाइड किया तो 18 आया। 18 को 8 से जब आप मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 144। देन 18 को आप 90 से डिवाइड करोगे 5 13 5 से 65 प्लस 15 को 90 से 6 7 6 से कितना हो गया 42 अपॉन में क्या है अगेन 121 अपॉन में क्या है आपके पास 5। ओके जब आपने इसको सोल्व किया तो 144 में 42 को ऐड करोगे तो कितना है हमारे पास 186 और 186 में जब आपने 65 को माइनस किया तो क्या आएगा 121 अपॉन 90 एंड 5। इससे ये कैंसिल हो गया। बचा क्या 5/90। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो 5 जा 5 5 8 जा 40। होप सो आप सभी को अच्छी लगा होगा एंड समझ में आ भी गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बोर्ड मास रूल को ही फॉलो कर रहा है। ये पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड के लिए लिखे आई मैं। तो इनको हम क्या करेंगे पहले सबसे पहले प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट वाले को हम क्या कर लेंगे मल्टीपल कर लेंगे। ओके हम प्लस करेंगे इसमें 3.4 को एंड 9.36 को जो हमने ऐड किया 5 6 2 8 4 3 7.3 2 5 5 में 9 को ऐड किया कितना आ गया हमारे पास व्यक्ति को तो 5 9 और 5 14। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। ओके अब इसको सोल्व करेंगे 3 4 जा, जब इसको हम ध्यान से देखें यहाँ पे मल्टीपल में पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। कभी 3 को 4 से मल्टीपल कर दो, आप ऐसा नहीं करना 3 को कंप्लीटली इसके साथ क्या करना मल्टीपल करना है। ओके माइनस क्या हमने 3 3 जा 9 0 0
एंड 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो तो माइनस कर लेते हैं हम। 3009, इसके नीचे 0 लगा दिया। 10 में से हो गया 8 4 एंड 8 एंड 4 एंड 4। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। 10 में से हो गया 1, 4 बच गया, 8 7 में से 3 गया 4, 4 में से हो गया 2 हो गया। ये प्लस 3 इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। माइनस इसमें से करोगे आप तो 3 4 बार हम 0 लगा देंगे, 2.4841। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5 एंड ये क्या आ गया 0। एंड माइनस का है हमारे पास, माइनस का p है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड p की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0.5159। दैट इज योर आंसर। क्लियर यहाँ तक? होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। इस नंबर सिस्टम में से 2 क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए थे, जो 21 जनवरी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें। एंड इसमें क्या हुआ था कि बोर्ड मास रूल को फॉलो किया हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड मास रूल को अप्लाई करते हुए चलना, देन इजीली आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। नंबर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी तरह से क्या है सोल्व करवाया था। ये कंप्लीटली 2-3 वीडियो में इसको मैंने क्या पूरा कंप्लीट किया था नंबर सिस्टम। अगर हम सीटेट की बात करें तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको सबसे पहले भी बोर्ड मास रूल बताया है, लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे चैनल के जब अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आप सभी को सीटेट मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहां पे जैसे आप विजिट करोगे तो आपको हर रूल मेथड नंबर सिस्टम में सब कुछ अवेलेबल मिलेगा वहां पे। सेकंड, हमने एलसीएम और एचसीएफ को भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, चैप्टर कवर किया हुआ है। फिर क्या था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सोल्व किए थे इसके अंदर। देन बोर्ड मास हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, असेंडिंग ऑर्डर का हो गया आपका। ओके क्लियर? इन सभी टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया। मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट इज इफ द sum of square distinct prime factor is 120, 210 एंड 330 इज। ये आपकी स्टेटमेंट केवल है। कुछ समझ में आया कैसे करोगे आप? प्राइम फैक्टर पूछा हुआ है। प्राइम मतलब कि अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि वो होते हैं कि जो खुद अपने ही टेबल में आए। भाई प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या वो होते हैं, या तो उनका फैक्टर 1 बनेगा या वो अपने खुद के ही टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हम इससे क्या बना लेंगे, यहाँ पे फैक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो फैक्टर जैसे बनाओगे आप, तो सबसे पहले हम 2 पर लेके चलते हैं। ओके 60 आ गया, 2 1 जा 2, 0 2 5 जा 10 एंड ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ओके 3 पे चलते हैं, 20 हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके अगेन 5 पे चलते हैं, 5 4 जा 20, 7 1। प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ गए हैं वो आप देख लीजिए। 2 3 और 5 आ चुका है। अब इनका क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर। इन सभी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद उन सभी क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 9 और 4 13, 13 में 25 को ऐड करोगे तो योर आंसर इज 38। आया समझ में? क्वेश्चन कैसे कहते, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ना ऐसे कर दे कि बच्चे तक कंफ्यूज हो जाए। ध्यान रखना, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद 2 3 5 है, उनका क्या किया, स्क्वायर करने के बाद क्या करते हैं, उनका सम कर दिया। द 38 इज दैट आंसर जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में स्टेटमेंट देखिए क्या है। इफ द 9 डिजिट नंबर, कोई 9 संख्या गिवन है आपके पास, और वो संख्या क्या गिवन है, 985x
3, 6, 7, 8y is divisible by, डिविजिबिलिटी रूल मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी भाई, बहुत अच्छे से कराई थी मैंने। डिविजिबिलिटी बाय 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y, ये आंसर निकालना है। करो क्वेश्चन को, कैसे सोल्व करोगे आप लोग। तो कैसे हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 72 की डिविजिबिलिटी। अब 72 की डिविजिबिलिटी क्या पता क्या होती है, इसका पता है आप सभी को। तो इसको सोल्व करने से पहले इसका क्या बना लेंगे, फैक्टर बना लो 8 और 9। अब 8 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल हम सभी को अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराई थी। 1 से लेके 11 तक की सारी डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को कराई थी मैंने प्रीवियस क्लास में। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस क्लास देख लेना, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 72 के फैक्टर 8 और 9 हो गया भाई, ठीक है, 8 में 72 हो गया, मानते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की 3 जो डिजिट है वो डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर, अगर उन सब नंबर को सभी का सम कर देते हो, सम करने के बाद वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से। क्लियर। अब हमें निकालनी तो भाई दो वैल्यू है, x भी निकालना है और हमें y भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 का, ताकि हमें 9 का इजीली पता चल जाए। 8 और लास्ट के 3 डिजिट बाय डिवाइड होने चाहिए। अब लास्ट की डिजिट भी हमारे पास 7, 8 और y है। अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा। तो देखो इसे 8 से डिवाइड करो, जो मेरा तरीका है, ठीक है। 8 में 72, कितना बचा रिमाइंडर, 6 बचा। अब 6 के साथ साथ 8 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, बस 8 जो 8 से क्या होता है, 64 होता है भाई। 8 से क्या होता है, 64 होता है। 6 हमें मिल गया, हमें चाहिए क्या, 4 चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की जगह 4 आ जाएगा, इसलिए मिल गया हमें 4 यहाँ पर। ओके, अब करते हैं इन सब का क्या, प्लस करते हैं। अब प्लस क्या, 9 8 17, क्योंकि 9 में डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि सम ऑफ ऑल डिजिट। भाई 8 से हमें पता लग गया कि लास्ट की जब 3 डिजिट में हम 4 पुट करते तो इसलिए क्या होगा, डिवाइड हो जाता है। 9 की चेक कर लेते हैं अब। 9 और 8 कितना है, 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 38 और 8 कितना हो गया भाई, 38 और 8 कितना हो गया, 46, 46 में हमने 4 लिया, कितना, क्योंकि 4 भी पुट किया है ना हमने y की जगह, तो कितना हो गया 50। अब ये देखो 9 के टेबल में ऐसे और कितना नंबर चाहिए जो हमें यहाँ पे 50 के अबाउ जो डिवाइड में आता हो, उसके टेबल में आता हो। तो 9 के टेबल में 50 से अब 54 आता है। अब हमें 54 को बनाने के लिए कितने नंबर की जरूरत पड़ रही है, 4 नंबर की। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 54। मतलब कि x की वैल्यू 4 रख देंगे और y की वैल्यू क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। जो मेरा रूल है मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4। अब हमें इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। 3 4 जा 12 प्लस में 4 2 जा 8, 12 8 कितना हो गया 20, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक, आया समझ में। डिविजिबिलिटी रूल स्टार्टिंग से बता देती हूँ मैं, सभी नंबर की यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं अगर लास्ट का नंबर 0 2 4 6 8 मतलब सारे सम संख्या अगर आ जाए दैट इज द डिविजिबल बाय 2। 3 क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर का आप सम करके देख लीजिए वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 4 का कि लास्ट जो 2 डिजिट है वो आपकी 4 के टेबल से डिवाइड होना चाहिए। देन उसके बाद आता है 5, 5 में सेम है 0 और 5 होना चाहिए लास्ट के डिजिट, तो आपको 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 6 7 8 9 और 10 10 किसी का 11, ये सारे मैंने करा रखे हैं भाई। 6 का तो ये कहता है अगर वो 2 और 3 से नंबर डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा, लेकिन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, दैट इज द डिविजिबल बाय 6। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया ना आप सभी लोग कैसे हम कर रहे हैं। 7 डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट की जो लास्ट की जो डिजिट है उसका भाई ट्वाइस कर लो,
ट्वाइस करने के बाद बाकी जो आपके पास टर्म बच गई है उसमें से माइनस कर देना, ये देखना है कि ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 8 क्या कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट आपकी 8 से डिवाइड होनी चाहिए, दैट इज द डिविजिबल बाय 8। 9 का रूल कहता है जैसे 3 का तो वैसे सेम होता है, किसका 9 का होता है। और 10 में क्या होता है, अगर लास्ट की डिजिट 0 00 000 000 अगर आ जाती है दैट इज इजीली डिविजिबल बाय 10। और 11 का बहुत मतलब थोड़ा क्रिटिकल मान लीजिए। 11 में हम क्या देखते हैं, इनकी प्लेसेस देखते हैं, ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। समझ में आएगा। ऑड प्लेसेस में ये देखोगे कि नंबर जो भी आ रहा है उनका सम कर देना, इवन जो प्लेसेस पे आ रहा है नंबर उनका सम कर देना, देन उनके बाद उन दोनों का सम करने के बाद आपस में उनको माइनस करना, माइनस करने के बाद या तो वो 0 होना चाहिए या फिर 11 की मल्टीपल्स होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ आता है तो दैट इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो डिविजिबल रूल मैंने दोबारा से करा दिया है, लास्ट क्लास में कराया था। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अब आप लोगों का अलजेब्रा और पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेगा। इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 3x plus 10 upon में 2 and minus 4x is equals to 1 minus 5x minus 4 6 है तो आपको क्या निकालना, 7x minus 8 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x minus में 8। तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आने के बाद इसमें हम जस्ट क्या करते हैं, पुट कर देंगे, दैट इज योर आंसर। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व किया तो इसका एलसीएम आ गया 6, इसका आ गया सॉरी इसका 2, इसका 6, ये हो गया 3x प्लस में 10 माइनस में 4 2 जा 8x, ओके, माइनस 6 माइनस में 5x, माइनस बीच में है आपका, ओके, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर हो गया ठीक है तक, ठीक है। यहाँ पे प्लस है ना, ओके ओके, प्लस अभी यहाँ पे 10 है, ये प्लस का है, ठीक है। ये हो गया माइनस का 5x प्लस में 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 4 10 माइनस का 5x अपॉन में क्या आ गया 6। इससे हम ये कैंसिल कर दें, 3 आ जाएगा, 3 5 से 15x प्लस में कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 10 माइनस में क्या हो गया 5x, माइनस इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 10x इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गई इसकी वैल्यू। यहाँ तक हो गया, इसका एलसीएम आ गया 6 करने के बाद यहाँ पे क्या है 6 माइनस का 5x माइनस में क्या हो गया 4, 2 से ये कैंसिल कर दीजिए, 3 आ गया, इसमें से माइनस किया तो 5x प्लस में कितना हो गया 10 इज इक्वल टू माइनस का 5x, माइनस इस साइड तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद एक मिनट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपॉन में 3 है यहाँ पे, 3 5 से 15x प्लस में कितना हो जाएगा 10 3 से 30 और ये 2 माइनस में 5x, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 10x और ये क्या हो गया माइनस का 28, माइनस से माइनस कैंसिल तो 28, आंसर गलत क्यों आ रहा है बार बार, ऐसे ले लीजिए 2 और कितना गया 6 आ गया, यहाँ पे क्या बच गया 3x प्लस में 10 माइनस में 4 2 जा 8x, यहाँ पे 6 माइनस का 5x प्लस में क्या हो गया 4, ओके, ये हो गया माइनस का 5x प्लस में कितना हो गया 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 4 10 माइनस का 5x अपॉन में कितना हो गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
30x प्लस में कितना हो गया 60 इज इक्वल टू 20 माइनस में 5 टू 10x माइनस इस साइड क्या हो जाए प्लस तो माइनस का 20x इस साइड जाए क्या हो जाए माइनस का 40 माइनस से माइनस कैंसिल x इज इक्वल टू क्या हो गया 40 अपन में 20 तो कितना गया हमारे पास 2 आ गया 2 की वैल्यू जैसे उसमें पुट करो 7 दूनी 14 14 माइनस में 8 14 में 7 गया 6 तो ये आ गया आपका आंसर 6 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया। क्वेश्चन को सोल्व किया कि 3x जो आपके पास था एंड माइनस 4x अपॉन में 2 ऐसे लिया डायरेक्ट हमने कुछ नहीं किया सिंपलीफाई किया है। आप लोगों को आता भी होगा इजी सा क्वेश्चन है मतलब कि क्या बोल सकते हैं लड्डू सा क्वेश्चन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें आपके पास p की वैल्यू गिवन है q की वैल्यू गिवन है। p इज 10x² माइनस में 8y² प्लस 5xy q की वैल्यू है 12xy प्लस 10y² प्लस में क्या होता है 3x² एंड हियर r की वैल्यू है 8y² माइनस 3x² प्लस में क्या है 4xy और आपको निकालना है क्या है p माइनस q प्लस में क्या निकालना है r। होप सो आप सब कर लोगे। इसमें से क्या करेंगे माइनस तो मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ पे ले लेती हूँ हमें क्या निकालना है p माइनस q प्लस में r। ये नीचे टर्म आपकी गिवन में यहीं पे कर रही हूँ माइनस करने माइनस ये माइनस हो जाएगा 10 में 3 गए 7x² माइनस का 18y पर आप कर रहोगे मैम डायरेक्ट चल रही है और माइनस कितना हो गया 7xy ठीक है। अब इसमें प्लस करना है क्या 8y² माइनस का 3x² प्लस में 4xy कर दो प्लस अब इनको 18 में 7 गया माइनस का 10y² 7 में से 3 गया 4x² और 7 में से 4 गया 3xy तो रीअरेंज कर देते हैं 4x² माइनस में 10y² माइनस में क्या होगा 3xy। ठीक है इस टाइप क्वेश्चन जब करोगे आप इस डायरेक्ट कि जब आपके पास टाइम कम हो एग्जाम में ठीक है तो इस टाइप क्वेश्चन को तब आप सोल्व करोगे कि फटाफट आप कैसे अपने टाइम को कंज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इससे क्लियर यहाँ तक होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि नंबर सिस्टम में से लास्ट टाइम पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक में से लास्ट टाइम कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि इफ x की वैल्यू -2 y की वैल्यू है 3 एंड z इज इक्वल टू -3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू किसकी निकालनी है y² x² प्लस zy³ माइनस 3x² y² प्लस 4xyz। लो भाई ये भी इजी सा क्वेश्चन है कुछ नहीं है x की जगह x की वैल्यू y की जगह y की वैल्यू z की जगह z की वैल्यू पुट करते हुए चलोगे तो y की जगह हमने 3 रखा 3 का स्क्वायर 9 x की वैल्यू क्या है 2 2 का स्क्वायर 4 9 4 जा 36 ओके प्लस z की वैल्यू -3 y का क्यूब मतलब 3 3 का क्यूब 27 27 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 81। ठीक है मैं क्वेश्चन करना बता रहा हूं पेपर में कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे 3 है x का स्क्वायर कितना हो गया 2 2 जा 4 तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 3 एंड माइनस का 3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया माइनस का 81 माइनस 4 के 12 12 ने 108 ओके 4 दूनी 8 8 के 24 24 दिया 72। अब इनको सोल्व कर लीजिए आप 36 माइनस 8 और 1 9 8 and 1 9 प्लस 72 प्लस किया 6 2 8 7 और 10 माइनस का 189 में से 108 को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 81। क्लियर यहाँ तक ये आ गया आपका आंसर। बताओ इजी है या नहीं है समझ में आ रहा है ना आप सभी को इजी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना x की जगह x की वैल्यू y की जगह y की वैल्यू z की जगह z की वैल्यू हम सोल्व करते हुए चल रहे हैं ओनली मल्टीप्लाई एंड जो माइनस है माइनस करो प्लस है तो प्लस करो लेकिन क्वेश्चन में आप सॉरी
सॉरी, लेकिन इन क्वेश्चन में आपने साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। साइन की अगर गड़बड़ कर दें जल्दबाजी में तो पूरा क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल क्वेश्चन है। इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है आपके ट्रायंगल FED के, ठीक है, एंड आपके पास ऑप्शन गिवन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, AB इज इक्वल टू में DE एंड सेकंड ऑप्शन इज BC इज इक्वल टू में FE एंड थर्ड ऑप्शन इज एंगल B इज इक्वल टू में एंगल E एंड एंगल फोर्थ ऑप्शन इज एंगल C इज इक्वल टू में एंगल F। कैसे करोगे? सबसे पहले देखो AFBECD जो मेरा तरीका है, ट्रायंगल बना लो पहले, चलो नहीं समझ में आया तो ABC और FED। देखो AB किसके इक्वल है? EF के इक्वल है। AB कहीं EF के इक्वल है? नहीं है। AB DE के इक्वल है, केस फेल हो गया। AC किसके इक्वल है? FD के। AC कहीं है? नहीं है। BC किसके इक्वल है? ED के। BC किसके इक्वल गिवन है? FE के, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर अगेन है A एंगल F के इक्वल है, एंगल C किसके इक्वल है? एंगल F के इक्वल है, ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। बचा कौन सा? एंगल B और एंगल E, इसको भी चेक कर लेते हैं। एंगल B एंगल E कॉन्ग्रुएंट है ना हमारे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल अपने पास गिवन होगी, वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या हो गया कि अगर ये साइड मतलब ये दो ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल रहेगी और ये साइड हमारे इसके इक्वल रहेगी। सेम एज ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट रूल में बता देती हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। SSS जिसमें तीन साइड रहेगी, ASA दो एंगल एक साइड, ASA इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंगल भी हो सकता है आपका, एक आपका RH भी हो सकता है, मतलब राइट हैंड जो हमारा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। क्लियर हो गया? आपसे तो अच्छी लगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल का ही आपका मैंने बोला ना कि आज की वीडियो में आप सब सारे टॉपिक कवर कर लोगे। ट्रायंगल ABC के अंदर एक ट्रायंगल गिवन है ABC, उसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री गिवन है एंड AC जो गिवन है वो आपको 169 गिवन है एंड जो BC गिवन है वो गिवन है 120। वो लेंथ निकालो AB की। एक ट्रायंगल गिवन है जिसपे B पे क्या बन रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हो गया A, ये हो गया C, ABC हो गया। AC की जो वैल्यू है वो 169 गिवन है, BC की वैल्यू कितनी है 120 गिवन है। आपको निकालनी कौन सी? ये वाली वैल्यू निकालनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है हमारा बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज के हमारे पास 169 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, अब इजी तरीका बताऊंगी इसमें, प्लस करो 120 का होल स्क्वायर, प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस। अब काफी बच्चे पता है क्या करेंगे, अब इनका ना स्क्वायर निकालना स्टार्ट कर देंगे और स्क्वायर निकालने के बाद उनको माइनस करें, देन उसके बाद अगेन स्क्वायर रूट निकालेंगे। अरे आप सभी को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b एंड a प्लस b। इसलिए आप इसे पुट कर लीजिए ना, इतना हार्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। a माइनस b एंड a प्लस b हो गए। यहाँ तक माइनस किया 49 मल्टीप्लाई इसको किया तो क्या आ गया 982 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाओगे, जैसे ही इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा तो हम सभी को पता है 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 होता है एंड p तो हो ही गया हमारे पास, और 17 7 से कितना होता है 119 इज इक्वल टू p। देखो कितने इजी तरीके से मिनटों में आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। लेकिन काफी बच्चे क्या करेंगे कि वैल्यू देख के घबरा जाएंगे कि भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन करेगा कौन। अरे जब इसमें इजीली आप लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हो, सारा जो खेल है वो
दिमाग का खेल है, आप लोग कैसे अपने दिमाग को यूटिलाइज करके यूज करोगे पेपर के अंदर एंड अपना टाइम बचाओगे। क्लियर हो दैट यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे, अब मेंस्ट्रुएशन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। और जो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा लंबा रहने वाला है इसमें, क्योंकि इसमें आपके ट्रेपेजियम के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ट्रेपेजियम, सिलेंडर, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ट्रेपेजियम तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार लगाओ आप उतने ही कम है। ट्रेपेजियम चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम में से तो आपको डायरेक्ट गिवन रहेगी सम ऑफ पैरेलल साइड, हाइट गिवन होगी, डिस्टेंस बिटवीन देम। आप इसलिए फॉर्मूला पुट करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लोगे। सेम है सिलेंडर, सिलेंडर वॉल्यूम पूछ सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, या टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकते हैं किसका, सिलेंडर का भी। तो ये डिस्कस करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में हमने फुल अपना ट्रायंगल, अच्छा मैं ट्रायंगल का टॉपिक और क्लियर कर देती हूँ आज के वीडियो में, ताकि आप लोग ट्रायंगल्स का भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, बिकॉज आपके एग्जाम में बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो मेंस्ट्रुएशन कल रहेगा, आज हम ट्रायंगल टॉपिक और कर लेते हैं। मैंने नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल, अलजेब्रा, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारे टॉपिक मैंने क्लियर करा दिए। अब जो बचते हैं वो टॉपिक वो कौन कौन से बच के, मेंस्ट्रुएशन ही बच रहा है बस मेरी तरफ से। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक जो है वो जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं आप लोग की फुल हेल्प कर सकूं। ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में एक तो खेल चलता है हमारा किसका, साइड पे चलता है, और एक खेल किसका चलता है, हमारा एंगल पे चलता है। फटाफट मैं कवर करा देती हूँ। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो दो तीन टाइप की होती है हमारी ट्रायंगल, इनको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ओके, एक तो होता है हमारी क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होती है हमारी क्या, स्केलर ट्रायंगल। एक क्या होती है हमारी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस टाइप ट्रायंगल होती है। एंगल की बात करें, एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, और एक होता है हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इक्विलापिया, इक्वल का मतलब जिनकी समबाहु त्रिभुज बोलेंगे हिंदी में, घबराए नहीं हिंदी वाले, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। समबाहु, भाव मतलब कि भुजा, भुजा जिसकी सारी भुजाएं बराबर रहेंगी, दैट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके फॉर्मूले में लिखा चुकी हूँ पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल के सारे। स्केलर, जिसकी एक भी भुजा विसंभव, जिसकी एक भी भुजा इक्वल नहीं होगी, तीनों की तीनों भुजा अलग अलग रहेगी, बिखरी हुई रहेंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कि क्या होती है, संभव होगी विसंभव होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं है, जो भी है। इसमें क्या रहेगी, दो भुजाएं इसकी इक्वल रहेगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या रहेगी आपकी, जिसकी दो भुजा बराबर रहेगी, एक भुजा आपकी अनइक्वल रहेगी, दैट इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम एज एक्यूट एंगल, जिसमें आपके एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ऑब्ट्यूज में एक एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, राइट एंगल में इक्वल होना चाहिए किसके, 90 डिग्री के, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सी टाइप में वो सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा जाता है। और आप सभी को इजीली पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री रहेगा। पेपर के अंदर आपको दो एंगल गिवन होंगे, एक एंगल आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एंगल दे दिया जाए 2x प्लस में 4, एक एंगल दे दिया जाए 3x माइनस में 5, बोल देंगे थर्ड एंगल निकालो। तो कैसे निकालोगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप इजीली इन तीनों के प्लस कर लोगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। एंगल ए क्या गिवन होगा 2x प्लस 4, एंगल बी गिवन होगा 3x माइनस 5, एंगल सी आपको निकालना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। करंट बस अब स्टेटमेंट मैंने बनाई जस्ट, तीनों तो 5x हो गया, 5 में से 4 गया 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
प्लस माइनस ये हो गया, ठीक है। माइनस से सारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 181/5। ये मैंने करंटली ऐसे स्टेटमेंट आपकी बताई है कि अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे सोल्व करोगे। होप सो आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, जो टॉपिक कराए हैं वो आप लोग क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी भी टॉपिक में तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं फुल हेल्प कर सकूं आप सभी के। एंड होप सो आप सभी की जो प्रिपरेशन वो अच्छी चल रही है।